वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। इलेक्ट्रिकल के शॉर्ट रिवीजन में आज हम पढ़ेंगे इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर और इंडक्टेंस। तो जो हमारा इंडक्टर होता है वो एक पैसिव एलिमेंट या कंपोनेंट होता है जो कि दो टर्मिनल वाला होता है और वो स्टोर करता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। इससे पहले हमने पढ़ा था कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर था वो स्टोर करता था एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में, लेकिन जो इंडक्टेंस है या इंडक्टर है वो स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। और जो इंडक्टेंस होता है तो हमारे इंडक्टर की वो प्रॉपर्टी इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। तब इंडक्टेंस में से जो करंट जाएगी उसमें यदि चेंज आए उसका अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंडक्टेंस। और जो इंडक्टेंस होता है दो टाइप का होता है, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, जब हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो इसको हम एल से डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन में आई, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी हेनरी यूनिट होती है, हेनरी इसकी यूनिट होती है। यहाँ पे जो एन है ये होता है नंबर ऑफ टर्न, जो हमारी कॉइल होंगी इसमें नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न कॉइल में। और जो फाई है ये होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। जब हम सेल्फ की बात करें तो हम यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें हम एक ही कॉइल को लेंगे और कॉइल का जो सेम में एक ही कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसी के साथ जो लिंक हो रहा है सेम कॉइल के साथ, तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज फाई। और आई क्या होता है? आई होता है करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल, करंट इन कॉइल, जो कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से करंट आई वन दिख रहा है हमको जो कि हमारी कॉइल में से फ्लो हो रहा है। तो ये होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो वो होता है एल इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। तो यहाँ पे क्या क्या होता है देख लेते हैं। इसके एक और फॉर्म में लिखते हैं एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, ठीक है। जो हमारा म्यू है उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन म्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम है, एल है, ठीक है, देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो जो म्यू है उसको बोलते हैं हम परमिबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है। तो म्यू हो गया हमारा परमेबिलिटी। लेकिन म्यू के अलावा जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट, म्यू नॉट को बोलते हैं हम फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, ठीक है, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी। और जो म्यू आर होता है तो ये जो हमारी कॉइल है इसके बीच में जो कोर होता है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। और क्या बचा? एन स्क्वायर। तो एन, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न होते हैं, नंबर ऑफ टर्न। एल होता है हमारा लेंथ ऑफ कॉइल, कितनी लंबी तक कॉइल है उसकी लेंथ है। ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल। तो हमने देख लिया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एक के ऊपर हो गया और एक के नीचे, हमने दोनों देख लिए, ठीक है। अभी हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, अब हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। इसको एम से डिनोट करते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है कि एक फर्स्ट कॉइल है हमारी, एक कॉइल को हमने किसी कोर पे लगाया हुआ है और इसी कोर पे हमारी एक और कॉइल है थोड़ी दूर में। तो क्या होता है कि फर्स्ट कॉइल के कारण सेकेंड कॉइल में फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ये जो कोर है इससे फ्लक्स आ रहा है, तो सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स लिंकेज होगा इसके कारण इस पे भी इफेक्ट आता है। तो इसमें जो लिंकेज होगा वो हमको दिखाना है, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। उसको एम से डिनोट करते हैं। एम से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर एन वन एन टू ए अपॉन में एल वन। जब इसको हम देखें कि इसमें क्या क्या है तो हम देखते हैं जो एम है हमारा, एम हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, एम हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस,
इसकी यूनिट भी हेनरी होती है। हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया एम। जो हमारा म्यू नॉट हुआ, फ्री स्पेस की परमिबिलिटी हो गई। ऑफ फ्री स्पेस। इसकी यदि हम वैल्यू देखें म्यू नॉट की, जो होता 4 पाई × 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ठीक है। इसलिए जो म्यू आर होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ कोर। ठीक है, जहाँ बीच में कोर होंगे उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी होती है म्यू आर। N1 होता है जो नंबर ऑफ टर्न होता है फर्स्ट कॉइल का, नंबर ऑफ टर्न फर्स्ट कॉइल का। N2 जो होता है नंबर ऑफ टर्न सेकेंड कॉइल का, सेकेंड कॉइल का हो गया। इसके बाद में जो ए होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल होता है। और जो L1 होता है, ये लेंथ ऑफ कॉइल होती है, लेंथ ऑफ कॉइल। ठीक है, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका फॉर्मूला। ठीक है। अब हम देखेंगे कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर, जब हम कपलिंग फैक्टर की बात करें तो इसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है। कपलिंग फैक्टर क्या होता है कि जब एक कॉइल होती है, एक कॉइल होती है, इसके साथ में एक और कॉइल होती है, ये दोनों कॉइल के बीच में कितनी अच्छी कपलिंग है इसको दिखाने के लिए हम कपलिंग फैक्टर का यूज करते हैं। तब इसमें जब हम करंट देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण दूसरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस्ड होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, उसके कारण करंट फ्लो होगा, तो इनकी कपलिंग कितनी अच्छी है इसको दिखाने के लिए हम कपलिंग फैक्टर का यूज करते हैं। और इसको के से डिनोट करते हैं। जो के की वैल्यू होती है वो होती है एम, जो कि हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, अपॉन में L1 L2 अंडर रूट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कपलिंग फैक्टर। जो हमारा कपलिंग फैक्टर है, इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर हो सकती है, और एक से छोटी या एक के बराबर हो सकती है। जीरो मतलब हो गया कि बहुत ही लूज कपलिंग या कपलिंग है ही नहीं। ठीक है, जितना इसके नजदीक हो, जीरो के नजदीक हो लूज कपलिंग। और जितना एक के पास में उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग कपलिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कपलिंग फैक्टर। इसके बाद हम देख लेते हैं इंडक्टर में हमारा करंट और वोल्टेज। जो हमारा इंडक्टर होता है, इसमें जो हमारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज वी एल। तो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है उसको हम डिनोट करते हैं एल ई आई अपॉन में वी टी। इसी तरह करंट जो होता है, इंडक्टर में करंट जो होता है आई एल, इसको दिखाते हैं आई ऑफ टी, दिखाते हैं 1 अपॉन में एल इंटीग्रेशन जीरो से टी वी ऑफ वी एल डी टी। ठीक है, ये होता है करंट इन इंडक्टर। उसके बाद में देख लेते हैं इनिशियल कंडीशन ऑफ इंडक्टर। जब हम इनिशियल कंडीशन की बात करें, इनिशियल कंडीशन ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस, तो इंडक्टर हमारा कैसे बिहेव करेगा, तो ये करेगा बिहेव एक्ट एज करेंट सोर्स। हम ट्रांजिएंट में पढ़ते हैं करंट सोर्स। टी इज इक्वल टू इंफिनिटी में, मतलब कोई इंडक्टर बहुत समय तक कोई सर्किट में लगा हुआ तो कैसा एक्ट करेगा, तो एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। सर्किट। ठीक है। या इसी पे हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। तो इन्फिनिटी कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। और अब देख लेते हैं हम एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर ई क्या होता है, तो होता है 1/2 एल आई स्क्वेयर। एल हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, आई हो गया हमारा करंट फ्लो इन इंडक्टर। ये हमारा एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक कपलिंग इन इंडक्टर।
ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया हमारा सीरीज एडिंग। एडिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे ये दो इंडक्टर है, इनको हमने कपल करके रखा हुआ है, ठीक है, और इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो एडिंग नेचर का है, मतलब इसमें एड हो रहा है एम। एडिंग कैसे पता करेंगे, तो हम देखते हैं कि करंट हमारे L1 और L2 में जिधर से एंटर हो रहा है वहीं पे दोनों डॉट लगे हुए हैं, तो ये एडिंग नेचर का होगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं L इज इक्वल टू हो जाता है L1 प्लस L2 प्लस 2M। इसके बाद में क्या आता है, सीरीज अपोजिशन वाला। सीरीज अपोजिशन वाला, तो सीरीज अपोजिशन वाला कैसे होता है कि दो इंडक्टर है, एक, ये दो, ये L1 है, ये L2 है, लेकिन जो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कुछ इस टाइप से शो हो रहा है, मतलब एक में जहां से करंट इन हो रही वहां, और एक में जहां से करंट आउट हो रही वहां पे, तो ये कैसा नेचर का हो जाएगा, ये अपोजिशन नेचर का हो जाएगा। तो इसमें जो एल की वैल्यू निकल के आती होती है L1 प्लस L2 माइनस 2M। ये तो सीरीज वाला हो गया, इसके अलावा क्या होता है, पैरेलल वाला एक होता है, तो बोलते हैं पैरेलल एडिंग नेचर का होता है एक तो। पैरेलल एडिंग का कैसा बनेगा, तो ये पैरेलल में पहले दो इंडक्टर को लगा देते हैं, एक इंडक्टर ये हो गया, एक इंडक्टर ये हो गया, ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो हो रही आई, दोनों में आई जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, तो एक डॉट इस साइड में और एक डॉट यहीं पे, मतलब दोनों करंट जहां से जा रही वहीं में, ये एम, तो इसको बोलते हैं हम एडिंग नेचर का। L1 L2 दो इंडक्टर है, तो इसका जो हम इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल में एडिंग वाला, तो ये एल इक्विवेलेंट हमारा क्या निकलता है, तो ये हमारा निकलता है L1 L2 माइनस एम स्क्वेयर, एम है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अपॉन में L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक है। अब पैरेलल में क्या, अपोजिशन वाला, आप पैरेलल में अपोजिशन वाले की बात करते हैं, तो पैरेलल में अपोजिशन वाला कैसा बनेगा, तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक इंडक्टर हो गया, दूसरा इंडक्टर, ठीक है, इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा कुछ इस टाइप से होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, करंट ऊपर से इन हो रही दोनों में आई, ये हो गया हमारा M। ये कैसा हो गया, ये हो गया अपोजिशन नेचर का L1 L2, तो इसका जो फॉर्मूला होगा L इक्विवेलेंट वो आएगा L1 L2 माइनस एम स्क्वेयर, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, नीचे वाला जो होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक कपलिंग ऑफ इंडक्टर हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिएंट इक्वेशन फॉर इंडक्टर। ट्रांजिएंट इक्वेशंस फॉर इंडक्टर, जो ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है इसमें हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ये होता है आई एल ऑफ टी इजिकल टू आई एल एट इंफिनिटी प्लस आई एल जीरो प्लस माइनस आई एल इंफिनिटी ई की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ। टाउ यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होता है, टाउ इजिकल टू टाइम कांस्टेंट, और इंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू होती है एल बाय आर, टाउ इजिकल टू एल बाय आर होता है। अब हम अलग अलग फॉर्मूले देख लेते हैं। जो हमारा करंट होगा चार्जिंग करंट, चार्जिंग होगा जो हमारा इंडक्टर में होता है, वो आई एल ऑफ टी जो होता है वो होता है हमारा आई नॉट आई माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ, ठीक है। ये हो गया हमारा चार्जिंग करंट। अब डिस्चार्जिंग करंट जो होता है आई एल ऑफ टी, जो हमारा डिस्चार्जिंग करंट होता है वो होता है आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ। उसके बाद में जो चार्जिंग वोल्टेज होता है, चार्जिंग वोल्टेज होता है वी एल ऑफ टी, इसको हम लिखते हैं चार्जिंग वोल्टेज को वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ। डिस्चार्जिंग वोल्टेज होता है हमारा वी एल ऑफ टी, ये होता है माइनस वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ, और टाइम कांस्टेंट तो हमने देख लिया एल बाय आर। और जो हमारा
इंडक्टर होते हैं उसके जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं वो रेजिस्टेंस की तरह ही होते हैं, ठीक है। सीरीज और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो रेजिस्टेंस की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर यहाँ खत्म हो गया।